हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जहां पे आप सीख रहे हो अकाउंटेंसी। और हमारी जो क्लास चल रही है, जो सीरीज है, उसमें हम बोर्ड एग्जाम में इस साल 2022-23 में 6 मार्क्स में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे डेथ वाले चैप्टर में से, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन वीडियो को जरूर देख कर जाना, 6 के 6 मार्क्स आपके पॉकेट में है। मैंने कल लास्ट वाली क्लास में भी बोला था जो वीडियो है। तो चलो बिना टाइम खराब किए अपना आज का क्वेश्चन को पकड़ते हैं, जिसमें हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। अकाउंट बनाने के लिए आ गया 6 मार्क्स में, तो अकाउंट को कैसे बनाना है, और एंट्री बनाने के लिए आ गई तो एंट्री को किस तरीके से डील करना है। जर्नल एंट्री बनाने, दोनों में से आएगा एक, ऐसा नहीं होगा अकाउंट्स भी बनाओ एंट्री भी बनाओ, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी टीएस ग्रीवाल में से ही है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अखिल, निखिल और सुनील 3 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो इक्वली रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनकी इसके बाद लिखा हुआ है, उनकी बैलेंस शीट आपके पास गिवन है 31 मार्च 2018। आपके पास लेटेस्ट एडिशन जो ईयर होगा वो 2022 लिखा हो सकता है या फिर 21 हो सकता है। लाइबिलिटी में लिखा हुआ है आपके पास क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल के बैलेंस। अभी नॉर्मल क्वेश्चन को जस्ट रीड कर रहे हैं। बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, बैंक, इनके बैलेंसेस लिखे हुए हैं। सुनील डाइड, सबसे फर्स्ट चीज हमें जो नोटिस करनी है कि किस पार्टनर की डेथ हुई। बच्चों क्वेश्चन को पहचानोगे कैसे कि आपके तो 3 बुक में से क्वेश्चन बनने वाले हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिटायरमेंट में से है, डेथ में से है, एडमिशन, इन्हीं वर्ड से तो पहचानेंगे क्वेश्चन को, वरना तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले सारे क्वेश्चन एक से ही दिखते हैं लिखे हुए। तो देखो यहां पे पता चल गया ये डेथ वाले चैप्टर में से है। सुनील डाइड ऑन 1 अगस्त 2018। पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है दैट द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू, जिस पार्टनर की डेथ होगी उसके जो एग्जीक्यूटर नॉमिनी होगा उसको क्या क्या मिलेगा। बैलेंस ऑफ कैपिटल, कैपिटल का जो बैलेंस था उसका बिजनेस में वो मिल जाएगा, देते हैं। हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व, जितने भी पुराने रिजर्व इकट्ठे हुए थे उसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, रिजर्व लौटा देना, हमने कल लौटा देंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग कंप्लीट ईयर बिफोर डेथ। कहते हैं पिछले साल के प्रॉफिट को बेस मान के प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर देना, हमने करते हैं 3-4 मेथड से करते थे, अलग वीडियो भी डली हुई है, आप देख लेना उसको। और या इस क्वेश्चन में क्या बोला है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानना है तो मान लिया जाएगा। कहते हैं शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। पिछले 4 ईयर का आपको एवरेज करना है, उसमें 3 की मल्टीप्लाई करके गुडविल आएगी। फिर गुडविल में चेक कर लेना कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको कितना अमाउंट देकर भेजा जाएगा। उसकी भी मैं वर्किंग करके दिखाऊंगा, आपको चिंता करने की कुछ जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो 15 से 20 मिनट में पूरा का पूरा क्वेश्चन जो मतलब अकाउंट वगैरह सब बना लेंगे इसके। लेकिन क्योंकि मुझे समझाते हुए करना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको नहीं लगेगा, आपको तो एग्जाम में अगर आता है तो ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 मिनट लगने वाले हैं। उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिसीज पार्टनर कैपिटल 6%, पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट भी पे कर देना। 50,000 टू बी पेड, 50,000 रुपए पेड इमीडिएटली टू एग्जीक्यूटर एंड द बैलेंस रिमेन इन हिज लोन अकाउंट। कहते हैं एग्जीक्यूटर को 50,000 तुरंत देकर भेजना और बाकी के लिए लोन बना देना, हमने कहा ठीक है। कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द प्रीसीडिंग ईयर्स, आपके पास पिछले 4 साल के प्रॉफिट में 14-15 में प्रॉफिट, 15-16 में लॉस, 16-17 में 1,20,000 का प्रॉफिट और 17-18 में भी 1,80,000 का प्रॉफिट हो गया। कहते हैं पास जर्नल सुनील कैपिटल अकाउंट और प्रिपेयर सुनील एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो सारी चीजें क्वेश्चन नहीं बनाने को बोलिए, एग्जाम में 6 मार्क्स में कुछ एक पूछा जाएगा, और कुछ भी पूछ ले जाए आपको करना है, क्योंकि हम 6 मार्क्स की प्रैक्टिस कर ही इसलिए रहे हैं कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में डेथ वाले को पहले डेथ वालों को देख लेते हैं, डेथ वाले क्वेश्चंस को, इसके बाद डिसोल्यूशन देख लेंगे 6 मार्क्स में, फिर 8 मार्क्स का एडमिशन देख, ऐसी पूरी की पूरी तीनों की तीनों बुक देख लेंगे, पूरा 80 मार्क्स का पेपर करा के की तैयारी करा के भेजूंगा मैं तुम्हें एग्जाम में, ध्यान रखना आप लोग भी और ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या करना है, मैंने आपको जैसे कि बार बार सिखा रहा हूं मैं 12th क्लास में कि अब आप जर्नल एंट्री ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच से आपको नहीं आती और 12th क्लास में वो समय नहीं है, तो आप अकाउंट अगर आपको बनाना आ गया तो एंट्री बनानी बहुत आसान है। देखो जी कैसे, पहले बना लेते हैं सुनील का कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि जब अकाउंट बनाने के लिए बोला जाएगा तो दोनों अकाउंट आप बना लेंगे। तो देखो जी स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट बना लो, सुनील का कैपिटल अकाउंट लीजिए। सुनील तो बच्चों ये बन चुके हैं हमारे फॉर्मेट। हमने पहले कैपिटल अकाउंट बना दिया सुनील का, फिर सुनील के एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी साथ में फॉर्मेट बना के रख लिया, और साथ में जो वर्किंग नोट हम करने वाले हैं वो हम इधर की साइड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स में डेथ वाला, इतने से अकाउंट के 6 नंबर बोर्ड दे रहा है, तो इसका मतलब वो साथ में आपसे चाहता है कि आप वर्किंग भी करके दिखाएं, ना कि आप रफ में कर दें, पेज पलट के करके जल्दी से कोई अमाउंट डायरेक्ट निकाल दें, ऐसा नहीं करना। आपको हर मार्क्स को लेने के लिए उसके लिस्ट उसका वर्किंग नोट अगर मैंडेटरी है तो बनाना, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊंगा किस किस का आपको क्या कहते हैं वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, अगर आप सुनील का अकाउंट बना रहे हैं तो सिर्फ सुनील के बैलेंस से ही आपको मतलब होना चाहिए। तो हमारे पास लाइबिलिटी साइड में देखते हैं कि सुनील को क्या क्या मिल सकता है। क्रेडिटर, सुनील का कोई मतलब नहीं है।
जनरल रिजर्व में जरूर सुनील का हिस्सा होगा, क्योंकि क्वेश्चन की सेकंड वाली एडजस्टमेंट में भी लिखा था कि जो भी फर्स्ट एडजस्टमेंट में कि रिजर्व जो भी होगा उसमें उसका हिस्सा पे किया जाएगा। मैंने कहा बच्चों एक बात बताओ, अगर हमारे पास रिजर्व कितने रुपए लिखा है वो क्वेश्चन में 45,000, और मैंने कहा अगर ये तीनों इक्वल पार्टनर है तो सुनील को भी इसमें 1/3 शेयर मिलना चाहिए, क्योंकि पार्टनर है अखिल, निखिल और सुनील। तो मैंने कहा जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका शेयर अगर मैं लगाऊं तो क्या पता चलता है कि 15,000 रुपीज मुझे सुनील को रिजर्व के पे करने चाहिए। और जब भी मैं किसी पार्टनर को कोई भी अमाउंट पे करता हूं तो उसकी कैपिटल को क्या करता हूं, क्रेडिट। तो मैंने कहा लो जी जनरल रिजर्व दे देते हैं, और कितने रुपए का रिजर्व दे देते हैं, 15,000 रुपीज रिजर्व पे कर दिया। कहते हैं रिजर्व के साथ साथ आगे बढ़ोगी तो कैपिटल, मैंने कहा सुनील की कैपिटल भी एज इट इज पे की जाएगी। कैपिटल सबसे फर्स्ट लाइन में क्रेडिट साइड बैलेंस बीडी के नाम से लिखी जाती है, और बैलेंस कितना लिखा हुआ है सुनील का 80,000 रुपीज। लीजिए बहुत बढ़िया, हमने कहा लाइबिलिटी साइड में दो बैलेंस ऐसे थे, एक उसकी कैपिटल और एक रिजर्व, जो हमने उसे पे कर दिया। अब आते हैं एसेट साइड में, तो बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, बैंक। हमने कहा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर ये रिवैल्यूड हो रहे होते, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा होता तो सुनील का कोई शेयर निकलता। अगर बैलेंस शीट पहले जितनी थी फ्यूचर में भी उतनी रहेंगी, तो अब इसमें कोई भी शेयर सुनील नहीं लेगा, क्योंकि एसेट तो बिजनेस की होती है। लेकिन इन एसेट से लाइबिलिटी से प्रॉफिट लॉस होता तो पार्टनर ले लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनील की 1 अगस्त को डेथ हो गई, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ काम करके डेथ हुई। अगस्त को कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 1 अगस्त को डेथ हो रही है, और 1 अगस्त की डेथ को 1 तारीख को हम कंसीडर नहीं करते, मानते हैं इससे पहले जितने टाइम वो रहा था उतने टाइम को। आगे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में कि उसकी कैपिटल दे देना और रिजर्व दे देना। पहला पॉइंट तो बातों बातों में डील हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं, कहते हैं प्रॉफिट जो उसका होगा वो पिछले साल के प्रॉफिट को बेस मानकर कैलकुलेट किया जाएगा। लो बच्चों, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। मरे हुए पार्टनर के प्रॉफिट को कैलकुलेट करो। कहते हैं पिछले साल के प्रॉफिट को बेस मान लो। अब जरा चेक करना बच्चों, पिछले साल का प्रॉफिट कितना है, 17-18 का। पिछले साल हमारे लिए, हम अगर 18-19 की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो 17-18 हमारे लिए प्रीवियस ईयर माना जाएगा। 1,80,000, तो 1,80,000 रुपीज पूरे साल का प्रॉफिट। तो आप पहले इसको कितने मंथ में कन्वर्ट कर लो, 4 मंथ में। स्पेशल वीडियो बनी हुई है इसके ऊपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन, आप देख लेना। अब ये कंफ्यूज मत हो, क्योंकि 6 मार्क्स की प्रैक्टिस में बच्चों अगर छोटे छोटे पॉइंट भी वीडियो में डालेंगे बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर आप ही नहीं देखोगे उसको। चलिए, तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 4/12, क्योंकि 4 महीने का प्रॉफिट चाहिए, ये पूरे साल का है। और इसमें भी मुझे 1/3 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ सुनील का शेयर चाहिए, मुझे सबके शेयर से कोई मतलब नहीं है प्रॉफिट में। जब डेथ जिसकी हुई है उसका अमाउंट चेक किया जाएगा। हमने कहा बच्चों 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो अमाउंट कितना निकल कर आ जाएगा, 20,000 रुपीज। तो प्रॉफिट जो निकल कर आया, जो एग्जीक्यूटर को दे देंगे, वो 20,000 है। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, लास्ट वीडियो में, कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा। वेरी वेरी गुड, नाइस, अब हो गए हो आप होशियार। तो इस तरीके से आप 20,000 रुपीज को रिकॉर्ड कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। कैलकुलेशन आप खुद करें अपनी, मेरी बच्चों को करा करा के तेज हो चुकी है तो मैंने इसलिए स्पीड से किया। मे बी इससे भी स्पीड से करते हैं लोग बाग, तो आप अपना जैसे आराम से करो बेशक, अभी धीरे धीरे भी एग्जाम में 4-5 मंथ से आपकी भी बहुत बड़ी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट एवरेज 4 ईयर का प्रॉफिट करना है। हमने कहा लो जी, थर्ड वर्किंग नोट, कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट भी करेंगे, साथ में उसकी कैलकुलेशन भी करेंगे। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कहते हैं पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज करो। तो मैंने कहा एवरेज का मतलब जो भी टोटल आएगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर बच्चों आपके पास 4 साल के प्रॉफिट है 80,000, फिर एक लॉस है उसको भी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। 80 प्लस 122 लाख प्लस 3,80,000 डिवाइड बाई माइनस 1 लाख, तो ये हो जाएगा आपके पास 2,80,000। तो मैंने 4 साल के प्रॉफिट और लॉस को आपस में प्लस माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 7 जा 28, 70,000 रुपीज। मैंने कहा गुडविल नहीं आई है, गुडविल आएगी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, बोले तो 2,10,000। ये हमारे गुडविल निकल कर आएगी 2,10,000 रुपए। मैंने कहा बच्चों अब इसको क्या करते हैं, तो आपने सीखा होगा अपने स्कूल वगैरह में कि पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, फिर इस 2,10,000 में मरने वाले पार्टनर। मैंने कहा कुछ नहीं, खत्म, ऐसे नहीं, टाटा बाय बाय, ऐसे वाले कॉन्सेप्ट ही नहीं करने बेचा जिसमें दिमाग भ्रष्ट बोल जाए। हम कौन से करेंगे, देखो हमने कहा पार्टनर के मुझे सिर्फ नाम बताओ। आप कहोगे एक तो नाम है अखिल, दूसरे का नाम है निखिल, और तीसरे का नाम है जिसकी डेथ हो रही है सुनील। मैंने कहा बहुत बढ़िया बच्चों, पहले आप क्या करो, इस गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांटो। गुडविल, टोटल फर्म की गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांटो। ओल्ड रेशियो, आप कहोगे ओल्ड रेशियो 1:1:1 है,
मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर आप इसको 1:1 में बांटोगे तो इस गुडविल में तीनों पार्टनर के 70,000 रुपीज बनते थे। हमने कहा ठीक है, क्योंकि गुडविल तो फ्यूचर में मिलेगा तो आज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। AS26 मना करता है इस बात को, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है वीडियो में। तो मैंने कहा अगर ये आज नहीं बटेगा तो फ्यूचर में जब होगा तो ये न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और तब पार्टनर कौन बचेंगे हमारे पास? सुनील तो जा मर चुका है, तो मैंने कहा अखिल और निखिल बचेंगे और ये दोनों ही इस पैसे को बांट लेंगे। आप कहोगे फ्यूचर का क्या रेशो? जब बच्चों डेथ हो गई और कोई नया रेशो हमें बताया नहीं, तो जो जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसका शेयर हटाओ तो बचा हुआ ही नया रेशो होता है। बांटना जरा। आप कहोगे 1,05,000 और 1,05,000 ये दोनों बांट लेंगे। मैंने कहा बताओ क्या 70,000 रुपए गुडविल में सुनील के भी होते हैं, क्योंकि एफर्ट तो उसके भी लगे थे, लेकिन उसकी डेथ हो जाने की वजह से उसका पैसा मर जाएगा, और उसका पैसा मरने नहीं देना, एग्जीक्यूटर को पैसा देकर भेजना। तो हमने कहा 35,000 रुपीज अखिल से मांग लो क्योंकि ये गेन कर रहा है, 35,000 रुपीज निखिल से मांग लो क्योंकि ये गेन कर रहा है, और 70,000 रुपीज सुनील के एग्जीक्यूटर को दे देना क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर गया है। मतलब आपने G2S तो सुना होगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइस अपने टीचर से, वो वाली एंट्री है। बताओ अगर हम सुनील का अकाउंट बना रहे हैं और सुनील सेक्रीफाइस कर रहा है तो क्या सुनील क्रेडिट होता है? बिल्कुल होता है। तो हमने कहा सुनील के अकाउंट में क्रेडिट करो 70,000, लेकिन रीजन लिखना डबल। हमने कहा 35,000 हम अखिल से मांग रहे हैं, अखिल के अकाउंट से काट रहे हैं, अखिल कैपिटल अकाउंट, और 35,000 हम निखिल के अकाउंट से काट रहे हैं तो निखिल कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। डबल एंट्री नहीं होगी, सिंगल एंट्री करिए, क्योंकि डबल एंट्री तो फिर अखिल और निखिल का अकाउंट भी बनाएंगे तब होगी, क्योंकि हमें सिर्फ डिसीज पार्टनर का अकाउंट बनाना है तो हमने उसका पैसा रिकॉर्ड कर लिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करो 6%। मैंने कहा बच्चों मे भी आपको ना दिखे शायद वीडियो में, हम यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए जी कितने रुपए लगाए उसने बिजनेस में? 80,000 कैपिटल। कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 6%। और पूरे महीने पूरे साल का दोगे, सिर्फ जितने मंथ उसने काम किया जितने मंथ काम किया। आप करोगे 4/12। जरा 4/12 करके बताओ। 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 2 0 से 2 0, 8 2 जा 16। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रुपए आ गया? 1600। इंटरेस्ट भी पार्टनर को दिया जाएगा, तो हमने कर लो जी इंटरेस्ट भी पे कर देते हैं उसके अकाउंट में, क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप एब्रीविएशन यूज मत करना, जो मैं बताता हूं ना उस पर ध्यान दिया करो, ना कि जो मैं लिख रहा हूं कि अगर मैंने इंटरेस्ट पर INT करके लिख दिया है तो आपको पूरा इंटरेस्ट लिखना है। कैप को कैपिटल लिख कर आना एग्जाम में, ये मैंने टिप आपको बार बार वीडियो में दिया है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया। कहते हैं एग्जीक्यूटर को 50,000 इमीडिएटली। मैंने कहा पहले पता तो चले एग्जीक्यूटर को 50,000 तभी तो देंगे इमीडिएटली, लेकिन पहले हमें ये भी तो चेक कर ले टोटल कितना है। तो चलो जी एग्जीक्यूटर को पेमेंट करने का जिक्र एंड में, पहले क्वेश्चन खत्म होता है तो आप क्या करेंगे, इसका अकाउंट का टोटल करेंगे कि टोटल अमाउंट कितना बनता है। तो अगर बच्चों आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं, टोटल करते हैं, तो बच्चों इधर की साइड का टोटल है 1,86,800। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया कि अब बैलेंस शीट नहीं होता। अगर सुनील की डेथ हो गई तो ये पैसा 1,86,600 का जो बैलेंसिंग फिगर है ये सुनील के एग्जीक्यूटर को पे कर दिया जाएगा। बैलेंसिंग फिगर ये बन गया अकाउंट, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उस पार्टनर का अकाउंट, और ये पैसा निकल गया जो हम उसके एग्जीक्यूटर को पे करने वाले हैं। क्वेश्चन वाले कह रहे सारा मत दो, उसका भी पैसा लोन बनाओ, सिर्फ 50,000 रुपीज देकर भेजना। मैंने कहा क्यों 50,000 क्यों? कह रहे हम पे है ही 50,000 रुपए, इसका मतलब यही होगा। मैंने कहा ठीक है, तो अब एग्जीक्यूटर को जो पैसा दिया जाएगा वो एग्जीक्यूटर के अकाउंट बनाकर आपको पे करना पड़ेगा। जैसे रिटायरमेंट में यही कैश दे देते थे रिटायरिंग पार्टनर को और बाकी का लोन बनाते थे। बेटा यहां ऐसा नहीं होगा, यहां पे जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उस पार्टनर का अकाउंट बन गया और एग्जीक्यूटर का पैसा निकल गया, तो एग्जीक्यूटर को पेमेंट अब एग्जीक्यूटर का स्पेशल इंडिविजुअल एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर यहां एग्जीक्यूटर लिखा है तो यही बैलेंस दूसरे अकाउंट में अपोजिट साइड जाता है, क्योंकि डबल एंट्री इसी तरीके से चलती है। तो हमने कहा अमाउंट आ गया 1,86,600। अब यहां एग्जीक्यूटर लिखा है कैपिटल में, तो एग्जीक्यूटर के अकाउंट में कैपिटल वर्ड लिखा जाएगा, सुनील कैपिटल अकाउंट। कहते हैं अब देखो ये हमारे पास एग्जीक्यूटर का उधार रखा हुआ है, कहते हैं 50,000 पे कर दो इसको। लीजिए बच्चों पैसा उतर जाएगा हमारे ऊपर से, लाइबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। 50,000 रीजन कैश बैंक आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इमीडिएटली 50,000 पे कर दिया और कहते हैं बाकी का लोन। मैंने कहा ठीक है जी, सुनील एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। बाकी का लोन कितना बचा होगा? 1,36,600 बचा होगा। ये आपने लोन बना दिया, दैट्स इट, खत्म। 8 से 9 मिनट और 6 मार्क्स पॉकेट में। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डील करना है। कितने मिनट लगे हमें? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, इतने ही लगते हैं।
इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। अब बात आती है कि अगर इस क्वेश्चन में अकाउंट ना बोल के क्वेश्चन 6 मार्क्स में जर्नल एंट्री पूछ लेता, तो जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं इसकी, चलिए तो जर्नल एंट्री सिखाते हैं, इसको रब करते हैं और फॉर्मेट आपको बनाना है डेट, पर्टिकुलर, सेलेफ, डेबिट, क्रेडिट वाला। मैं इसको बस रब करता हूं जल्दी से। हाँ जी बच्चों, फर्स्ट एंट्री बनाते हैं। पहली एंट्री क्या थी, देखो सबसे पहले हमने कैपिटल को बैलेंस बीडी के नाम से डालना है, उसकी आपको कोई एंट्री पास नहीं करनी। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उससे पहली वीडियो में बताया, तो उससे पहले बताया था, बार बार बता रहा हूं आपको, ये चीजें नहीं भूलनी। दूसरा रिजर्व, रिजर्व को बांटने की एंट्री होती है। आप सुनील में बांटोगे रिजर्व, तो क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो रिजर्व तो सारा पार्टनर्स में बट जाएगा, तो हमने कहा रिजर्व। अब आप दोबारा सोचो, अगर रिजर्व सुनील का अकाउंट बनाते वक्त क्रेडिट साइड आया था, तो जर्नल एंट्री में यही जर्नल रिजर्व डेबिट में लिखा जाएगा। तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। आप बैक करो, वीडियो को बैक करके लेके जाओ और देखो हमने जर्नल रिजर्व किधर डाला था, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो ये जो चीज क्रेडिट साइड जाती है जर्नल एंट्री में, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, जर्नल रिजर्व वहां क्रेडिट तो यहां डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट। आप चाहो तो, क्योंकि आपके पास 45,000 रुपीज का रिजर्व है, तो सुनील के साथ साथ तीनों पार्टनर को दे दो, अखिल और निखिल, तीनों में बांट दो इसको, क्योंकि रिजर्व तो खत्म हो जाएगा बेटा। जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उस दिन जो रिजर्व होता है, प्रॉफिट होता है, ये सब खत्म हो जाते हैं। तो हमने कहा तीनों को बढ़ गया 15,000 15,000। नरेशन लिखोगे बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आप, मैं बोल रहा हूं, ये आपको काम करना है, सारा काम मैं नहीं कहूंगा, आपको करना है। आप करोगे तभी आप एग्जाम में भी लिख पाओगे। अगर आप सिर्फ देख के सोचते हो कि सब समझ में आ जाएगा तो बहुत मुश्किल है। आपको लिखना भी है, साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा काम आपको भी करना है, प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है घर पे आपको। दूसरा, उसके बाद बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी साइड और कुछ नहीं था। एडजस्टमेंट पे आए तो कहते हैं रिजर्व बांटना और बैलेंस लिखना, वो हमने कर दिया। बैलेंस लिखने की एंट्री नहीं होती, लेकिन रिजर्व बांटने की होती है, वो बन चुकी। दूसरा कहते हैं कि आपको प्रॉफिट देना है लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान के। तो देखो हमने 20,000 रुपीज की कैलकुलेशन की थी। अब आप बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से हमने पार्टनर में क्रेडिट साइड डाला था, तो यही एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट फिर से डेबिट। लेकिन यहां पे सिर्फ सुनील की कैलकुलेशन हुई थी, तो आप यहां पे सुनील कैपिटल लिखेंगे और किसी पार्टनर को इस टाइम प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वो जब बिजनेस का 1 साल पूरा होगा तब बटेगा। तो हमने कहा 20,000 रुपीज ये निकला था, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू सुनील कैपिटल अकाउंट। ये हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करके ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद लिखा हुआ था गुडविल की कैलकुलेशन। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में गुडविल, हमने कहा गुडविल का ट्रीटमेंट किया था। अब आपको यहां से देखो समझ में आएगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेन कौन कर रहा है, अखिल और निखिल गेन कर रहे थे। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ये बच्चों गेन लिखा है, गेन, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हमने कहा जो गेन करते हैं उनको डेबिट करते हैं, तो अखिल गेन कर रहा है तो अखिल कैपिटल अकाउंट डेबिट। निखिल गेन कर रहा है तो निखिल G2S, G2S हो रहा है, जो आपके स्कूल में भी हल्ला मचता रहता है ना, आपकी क्लास में G2S G2S करती रहती है आपकी मैम, ये वही है। अखिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, निखिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट। गुडविल आ गया, हायर गुडविल। गेनिंग टू सैक्रिफाइस करना पड़े, कुछ नहीं है। पहले ओल्ड रेशियो में बांटो, फिर न्यू में बांटो, नेट इफेक्ट निकालो, पता चल जाता है। जिसको पहले ज्यादा मिलता था बाद में कम मिल रहा है वो सैक्रिफाइस, जिसको पहले कम मिल रहा है और अब ज्यादा मिलने लगा वो गेन। सिंपल, गेनिंग टू सैक्रिफाइस जर्नल एंट्री। यहां देखो पता चला 35 इसने 70,000 ये सैक्रिफाइस करेगा, जो कि मारने वाले थे फ्यूचर में, लेकिन हमने आज ही एडजस्टमेंट करके इस मामले को रफा दफा कर दिया। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4। फोर्थ पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना था, जो कि 1600 आया था। मैंने यहां कैलकुलेट किया था, अभी रब कर दिया। तो मुझे बताओ 1600 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट, तो जर्नल एंट्री में डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट। लीजिए 1600 रुपीज इंटरेस्ट पे कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री पर आ जाते हैं, कहते हैं फिफ्थ एंट्री में तुम क्या करने वाले हो। अब आपको क्या करना है, जो टोटल अमाउंट निकलता था जो एग्जीक्यूटर का बनता था 1,86,600, ये बना था ना 1,86,600। आप बैक करके देखो, इस अमाउंट को एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करो। अब आप मुझे बताओ, अगर एग्जीक्यूटर के अकाउंट में कोई चीज क्रेडिट साइड गई है कैपिटल अकाउंट के नाम से, तो वो अब जर्नल एंट्री में क्या होगी, डेबिट। तो हम लिखेंगे सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट इसलिए हो क्योंकि हमने सुनील एग्जीक्यूटर अकाउंट को क्रेडिट किया था। बच्चों आपने सुनील के एग्जीक्यूटर में क्रेडिट साइड डाला था, पैसा किस नाम से, सुनील कैपिटल, तो यही सुनील कैपिटल क्रेडिट में है, जर्नल एंट्री में डेबिट हो जाएगी। और सुनील का एग्जीक्यूटर का नाम लिख दिया जाएगा 1,86,600। बस जी,
बच्चों को लगता है क्वेश्चन खत्म हो गया, 5 एंट्री करने से 6 नंबर मिल जाएंगे। नहीं, एक एंट्री और बकाया है जिसमें 50,000 रुपीज हमने एग्जीक्यूटर को ऑन द स्पॉट पे किए हैं। आप मुझे बताओ, एग्जीक्यूटर को जो 50,000 रुपए दिए वो आपने एग्जीक्यूटर अकाउंट में डेबिट साइड दिए कैश के नाम से, तो क्योंकि वो एग्जीक्यूटर में डेबिट साइड लिखा गया तो जर्नल एंट्री में वही कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड लिखा जाएगा 50,000। और किस अकाउंट में लिखा गया था? सुनील एग्जीक्यूटर, उस अकाउंट का नाम अपोजिट साइड यूज कर लिया करो। सिंपल, खत्म। बस जी, ये थी एंट्री और इससे पहले था अकाउंट। एंट्री बनाना तो और चुटकियों का काम है, तो आप तो भगवान से प्रे करो कि जर्नल एंट्री बनाने के लिए आए। जबकि बच्चे अकाउंट सीख लेते हैं बनाना, एंट्री आती है तो सोचते हैं अरे यार एंट्री आ गई, होता ही नहीं है बच्चों से क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं बच्चों, आप कहो कि भगवान हमें जर्नल एंट्री ही देना एग्जाम में। जब जब आप प्रे करो तो ये कहना सिर्फ जर्नल एंट्री इस बार बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि जर्नल एंट्री बनाने में टाइम कम लगता है और साथ में बहुत ही आसान है। लेकिन उससे पहले सीखना, अकाउंट भी पड़ेगा आपको, लेकिन अकाउंट में टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो टाइम बचाएंगे, अकाउंट सीख के एंट्री बनाना सीखेंगे। ये जी लीजिए, आप नरेशन लिखते हुए चलना, साथ में फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। डेट नहीं होंगी तो 1 2 3 4 आपको सीरियल नंबर लिखना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आते हैं एक और बेहतरीन सा डेथ का ही क्वेश्चन लेके 6 नंबर में, और उसके बाद शेयर करना अगर आपको मजा आया हो वीडियो में।